हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग वेज शेप्ड फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को नोट्स के साथ में, वर्किंग के साथ में, डेरिवेशन के साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं वेज शेप्ड फिल्म इंटरफेरेंस होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने थिन फिल्म के बारे में पढ़ा था, थिन फिल्म एक ट्रांसपेरेंट फिल्म को कहते हैं। जैसे कि सोप बबल, जब लाइट इसमें एंटर करती है तो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलते हैं। सोप बबल का बहुत ही अलग अलग कलर के पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, थिन फिल्म है। और हमें क्या मिलता है इससे, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब वेज शेप क्या होता है, ये भी एक थिन फिल्म होता है, लेकिन इसका शेप जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में फिल्म की जीरो थिकनेस होती है, और जैसे 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 हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे थिकनेस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे शेप को हम लोग वेज शेप फिल्म कहते हैं। और इससे जो इंटरफेरेंस होगा, जब लाइट इसमें एंटर करेगी तो इससे भी कुछ इंटरफेरेंस होगा, उसको हम लोग वेज शेप इंटरफेरेंस कहेंगे, वेज शेप फिल्म इंटरफेरेंस। अब इसकी डिफिनेशन देखिए, ए थिन फिल्म हैविंग जीरो थिकनेस at one end and progressively increasing to a particular thickness at the other end is called a wedge। अब यहाँ पे इसकी और ज़्यादा समझते हैं। a thin wedge of air film can be formed by two glass slide। इसको हम दो ग्लास स्लाइड से बना सकते हैं, जो कि एक तरफ रेस्ट कर रहा हो एक दूसरे पे, और दूसरी तरफ क्या हो, थोड़ा सा स्पेस के साथ में उठा हुआ हो, इस तरीके से अपोजिट में उठा हुआ हो, एक तरफ क्या हो, रेस्ट कर रहा हो। और इसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग वेज एंगल कहते हैं। और ये बहुत स्मॉल होता है, लगभग फ्रैक्शन ऑफ डिग्री, मतलब लेस देन 1 डिग्री। लेस देन 1 डिग्री होता है ये एंगल, बहुत ही कम एंगल होता है, यानी लगभग इंक्लाइन होता है पूरी तरीके से ये। तो इस तरीके का हमारा शेप होता है वेज शेप फिल्म इंटरफेरेंस का। अब जब लाइट इसमें एंटर करती है तो इंटरफेरेंस कैसे मिलता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने फिगर बनाया हुआ है। जब लाइट वेज शेप फिल्म इंटरफेरेंस में इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद में क्या होती है, ज़्यादातर लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट होकर अंदर की तरफ चली जाती है, इस फिल्म में अंदर की तरफ चली जाती है। और कुछ पार्ट में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ पार्ट में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आप फिल्म को देखिए और समझिए पहले। तो ये फिल्म का जो है वो ग्लास से बना होता है, एक ग्लास यहाँ पे, एक ग्लास यहाँ पे, इस तरीके से बना होता है। और इस फिल्म के अंदर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। और ये जो बाउंड्री है उसको हम ग्लास टू एयर बाउंड्री कहेंगे, और इसको हम कहेंगे एयर टू ग्लास बाउंड्री, क्योंकि यहाँ एयर ऊपर और नीचे ग्लास है। अब देखिए, लाइट जब एंटर कर रही है तो ज़्यादातर क्या हो रहा है, हमारा इंसिडेंट हो जा रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो एक रे हमें मिली BC इस तरीके से, और फिर जब हमारी ट्रांसमिट होकर BF लाइन आई है तो फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी लोअर बाउंड्री से। ये लोअर बाउंड्री से जब रिफ्लेक्ट होगी तो फिर से ये ट्रांसमिट हो जाएगी। तो हमें दो रे मिल चुके हैं, BC और DE। और BC और DE आपस में इंटरफेयर करेंगे, और इन्हीं के वजह से हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस। जब दो लाइट रे या दो लाइट वेव आपस में मिलते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। और उसमें हमें क्या मिलता है, फ्रिंजेस मिलता है, जिसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन को आप यहाँ पे समझ लीजिए। जब लाइट इंसिडेंट होती है ऑन वेज शेप, वेज में जब एंटर होती है अबव से, तो ये पार्शली रिफ्लेक्टेड हो जाती है ग्लास टू एयर बाउंड्री से, और एट द टॉप ऑफ द एयर फिल्म के टॉप पे इस तरीके से पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है। पार्ट ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर। और कुछ पार्ट जो होता है वो एयर में ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि इस तरफ ट्रांसमिट हो जाता है, एंड गेट रिफ्लेक्टेड पार्टली एट द एयर टू ग्लास बाउंड्री। और पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है एयर टू ग्लास बाउंड्री से, यानी ये इस बाउंड्री से आप देख सकते हैं। द टू रे BC एंड DE, यहाँ पे BC और DE जो दो रे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं टॉप और बॉटम से। ये टॉप से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये बॉटम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए, बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर ये तो जा रहा है। ऑफ द एयर फिल्म आर कोहेरेंट, ये कोहेरेंट होंगे। हम लोग जानते हैं इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो कोहेरेंट वेव्स आपस में मिलती हैं। तो ये दोनों जो हैं BC और DE कोहेरेंट ही होंगे, क्योंकि ये सिंगल सोर्स AB से ही आ रहे हैं। मतलब यही लाइट है, लाइट नहीं चेंज हो रही है, बस दो पार्ट में ये बढ़ जा रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। कोहेरेंट होने के बाद में क्या मिलेगा, हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, अगर ये रेज जो है वो क्लोज इनफ है थिकनेस से। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वेज शेप का थिकनेस कितना होगा। तो थिकनेस जो होगा इसका लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर में होगा। लाइट का जैसे वेवलेंथ होता है, कुछ वेवलेंथ हम क्या बोलते हैं, जैसे एक साइकिल होता है, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, तो इस साइकिल की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो लाइट के वेवलेंथ के ही ऑर्डर का ये थिकनेस होना चाहिए। उससे थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का होगा, और ये हमारी BC और DE मिलेगी, इंटरफेयर करेगा। फॉर स्मॉल फिल्म थिकनेस द रेज इंटरफेयर प्रोड्यूस डार्कनेस और ब्राइटनेस।
हमारी जब ये इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइटनेस मिलेगा, कभी डार्क मिलेगा, कभी ब्राइट, कभी डार्क मिलेगा। ये डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे और पाथ डिफरेंस पे कि हमें ब्राइट मिल रहा है या डार्क मिल रहा है। तो हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे BC और DE के बीच में। तो पाथ डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से, और इसका नाम कुछ दे देंगे, मान लेते हैं F दे दिया या कुछ भी दे दिया। F तो हम पहले ही से दे चुके हैं, H नाम दे देते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ से ये HC और DE, अब ये दोनों साथ में चल रही हैं, ये दोनों साथ में चल रही है, तो यहाँ तक का हमें पाथ डिफरेंस लेना पड़ता है। ये देखिए यहाँ तक पाथ डिफरेंस लेना पड़ता है। अब यहाँ तक जो भी पाथ डिफरेंस होगा उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइट मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो डार्क मिलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न तो आप लोग जानते ही हैं, हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये ब्राइट हो गया, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ये जो पिंक कलर है ये ब्राइट है और ये वाइट जो आपको दिख रहा है ये डार्क है। इस तरीके का पैटर्न हमको मिलना चाहिए यहाँ पे। अब इसके डेरिवेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो हमें पाथ डिफरेंस देखना है। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, पाथ डिफरेंस हम लोग यहाँ से दो रेस के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो निकालते हैं। द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेस BC एंड DE, BC और DE के बीच में कितने पाथ डिफरेंस आएगा, डेले, पाथ डिफरेंस को डेले से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आएगा 2 म्यू T cos r। अब म्यू क्या चीज़ है भाई, तो म्यू जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है जो मीडियम में लाइट हमारी एंटर कर रही है। और टी क्या है, टी हमारा थिकनेस है। इस पॉइंट पे हमने थिकनेस मान लिया है कि टी है। इस पॉइंट पे हमने थिकनेस मान लिया है कि वेज का जो थिकनेस है वो क्या है, टी है। भाई ये टी थिकनेस का है, यहाँ पे कुछ और थिकनेस होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। आर क्या है, आर जो है यहाँ पे हमारा एंगल है आर, ये एंगल आर है यहाँ पे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये हमने कैसे पाथ डिफरेंस निकाला, इतना बड़ा कैलकुलेशन हमने कैसे किया। तो इसका कैलकुलेशन हमने थिन फिल्म में ऑलरेडी किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग थिन फिल्म में कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम लोग जान सकते हैं कि भाई यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेले इज इक्वल टू 2 म्यू T cos r। टी है आपका थिकनेस ऑफ द फिल्म, म्यू है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आर है आपका एंगल, यहाँ पे जो नीचे एंगल बन रहा है आर है, और यहाँ पे आप बाकी चीज़ें तो जान चुके हैं, ये पाथ डिफरेंस है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब हमारा 2 म्यू T cos r जो है वो 2m+1 λ/2 के बराबर होगा। यानी कि लेमडा पे डिपेंड करता है। जब देखिए वेव जो है λ/2, ये तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी कि इस तरीके से जब हमारे वेव मिलते हैं, जब क्रेस्ट और क्रेस्ट साथ में मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव होता है। और अगर एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ साथ में मिल रहा है कुछ इस तरीके से, तो हमारा होता है डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे देखिए क्रेस्ट और ये ट्रफ मिल रहा है तो होगा डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए ये केस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए ये केस हो जाएगा। अब आपने यंग डबल स्लिट वगैरह में पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टिव के लिए नीचे वाला केस होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए ये वाला केस होता है। तो यहाँ पे चेंज क्यों हो गया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव का केस चेंज क्यों हुआ है, तो चेंज होने का रीज़न है, यहाँ पे चेंज होने का रीज़न ये है कि नीचे वाला देखिए आप, ये ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहाँ पे गया भाई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर पहला रे, इसको हम मान लेते हैं रे 1, और दूसरा रे जो है वो नीचे से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब एयर टू ग्लास बाउंड्री से। जब लाइट एयर से ग्लास पे रिफ्लेक्ट होगा तो क्या हो रहा है, लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में से रिफ्लेक्ट हो रहा है। लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से आ रहा है मतलब एयर से आ रहा है, और हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब लाइट हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिफ्लेक्ट होता है तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। कितने का फेज शिफ्ट आ जाता है, 180, या फिर आप पाई भी कह सकते हैं। तो पाई फेज शिफ्ट आ गया था, इसी वजह से क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव का केस एक दूसरे से चेंज हो जाता है। क्योंकि पाई का मतलब ही क्या होता है, देखिए ये देखिए, ये 0 होता है, ये पाई होता है। पाई का मतलब क्या होता है, λ/2, इसीलिए λ/2 यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे लैम्डा आ जाता है। केस इसीलिए चेंज होता है। कोई आपसे पूछे कि भाई केस क्यों चेंज हो जाता है, वो इसीलिए चेंज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको डिफिनेशन दिखाना चाहूँगा इसकी, आप डिफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए। वैसे आप तो रेगुलर वीडियोज़ अगर देखते हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पे लाइट वेव चेंज करती है फेस व्हेन दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ ए मीडियम विद हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एयर से आ रही है लेकिन ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो इस तरीके से वेव आ रही होगी तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। यानी ये दोनों वेव में अब क्या हो जाएगा, फेज शिफ्ट हो जाएगा। इसी वजह से कंस्ट्रक्टिव का डिस्ट्रक्टिव का केस हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा दोनों को। अब इसके डेरिवेशन को हम लोग आगे करते हैं और फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ। क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है तो हमारा क्या मिल रहा होगा, कुछ फ्रिंजेस मिल रहा होगा। फ्रिंजेस का पैटर्न आप लोग जानते हैं, फ्रिंजेस का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। तो इस फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है ये हमें निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। चलिए, इफ़ नॉर्मल इंसिडेंस इज एज्यूम, अगर हम लोग मान लें कि हमारा इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि लगभग 0 डिग्री के एंगल पे हो रहा है। तो 0 डिग्री के एंगल पे मानेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे आपने निकाला है
क्या, डार्क फ्रिंज का केस, यानी कि डिस्ट्रक्टिव का 2 म्यूटी कॉस आर बराबर एम लेमडा, ये माना है आपने। अब आप मान रहे हैं कि भाई जो हमारा इंसिडेंस हो वो नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब एकदम कुछ इस तरीके से हो, यानी एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो। तो कॉस आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी 2 म्यूटी कॉस आर में आपको क्या रख देना है, कॉस आर की जगह पे 1, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 2 म्यू T1 हो जाएगा। हम लोग T1 थिकनेस मान लेते हैं। चलिए कुछ कुछ पॉइंट पे डार्क, पहला डार्क, फिर दूसरा डार्क, फिर तीसरा डार्क, ऐसे डार्क 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 हमें मिलेगा, बीच में ब्राइट 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 मिलेगा। तो वही हम फ्रिंज विड्थ निकालना चाहते हैं कि भाई डार्क और डार्क के बीच में कितना गैप आ रहा है, तो ये हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने माना कि हमारा जो इंसिडेंस है वो 0 डिग्री है, और थिकनेस ऑफ एयर फिल्म एट ए इज डिनोटेड बाई T1। थिकनेस जो है वो ए पे वो T1 से डिनोट की गई है। तो यहाँ पे सिंपली आप देखिए डिस्ट्रक्टिव का केस, क्योंकि हम डार्क का लेके चल रहे हैं, फिर ब्राइट का भी हमारा सेम टू सेम आ जाएगा ऐसे ही। तो 2 म्यू T1 हो जाएगा, और कॉस आर की जगह पे 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है, 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू एम लेमडा। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया। अब एक पॉइंट पे और हम डार्क निकालेंगे, तभी माइनस करेंगे, तभी तो विड्थ पता चलेगा कितना विड्थ है। तो एक पॉइंट हमने और मान लिया। यहाँ पे हम लोग निकालना चाहते हैं नेक्स्ट डार्क फ्रिंज विल अकर एट सी पॉइंट पे अकर करेगा, वेयर द थिकनेस CL बराबर T2, क्योंकि थिकनेस पहले हमारा T1 था, अब थिकनेस बढ़ के T2 हो गया है, क्योंकि हमने कहा था वेज शेप में आपकी थिकनेस बढ़ती जाती है, तो T2 हो गया है। तो सी पे क्या होगा, तो सी पे हमारा हो जाएगा 2 म्यू T2, और हमारा एंगल जो है कॉस आर इज इक्वल टू 1 वाला, तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। तो 2 म्यू T2 इज इक्वल टू m+1 लेमडा हो जाएगा। m+1 क्यों, क्योंकि एक आगे बढ़ गए हैं, यहाँ पे एक आगे बढ़ गए हैं, ये पहला फ्रिंज था, ये दूसरा फ्रिंज है, तो m+1 लेमडा हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ पे अगर m लेमडा है तो यहाँ पे m+1 लेमडा हो जाएगा। अब क्या हो गया, हमें 2 कंजिक्यूटिव पता चल गया है। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें विड्थ पता चल जाएगा कितना विड्थ है। तो सब्ट्रैक्टिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, तो 2 म्यू और T2 माइनस T1 हो जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, एम लेमडा प्लस एल लेमडा माइनस एम लेमडा, एम लेमडा से एम लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 म्यू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू लेमडा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि T2 माइनस T1 जो है वो BC के बराबर है। यहाँ पे आप देखिए कि देखिए ये T1 है, और तो इतना BL भी T1 होगा, तो BC कितना हो जाएगा, ये पूरा T2 है हमारा, ये पूरा यहाँ का थिकनेस T2 है, यहाँ का थिकनेस T1 है, समझिए कोशिश करिए। तो BC कितना हो जाएगा हमारा, T2 माइनस T1, BC हमारा एक्स्ट्रा है BC, तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 की जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं। तो 2 म्यू BC इज इक्वल टू लेमडा, BC इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू, ये हमारा आ गया BC की वैल्यू। अब ट्रायंगल ABC में आइए, यहाँ पे ट्रायंगल ABC बन रहा है, जिसमें से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है, यानी BC बाई AB। तो BC बाई AB हम लगाएंगे, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB tan थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए AB tan थीटा हम लिख सकते हैं BC की जगह पे, तो AB tan थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेमडा बाई 2 म्यू tan थीटा। तो ये हमारा AB आ गया है, और AB ही हमारा क्या है, फ्रिंज विड्थ है। AB ही हमारा क्या है, फ्रिंज विड्थ है, क्योंकि 2 डार्क के बीच का गैप है ये, तो यही हमारा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, आपको बताते हैं। AB इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, ये डिस्टेंस है सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस का, तो ये हमारा सेपरेशन है, और ये ब्राइट फ्रिंज के लिए भी सेम टू सेम हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, तो AB की जगह पे बीटा लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू tan थीटा। अब हमने बताया था आपको सबसे पहले कि वेज का एंगल थीटा जो होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो ये थीटा स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होगा। तो थीटा के स्मॉल होने से क्या होता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ये रूल हम लोग जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से भी। तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू थीटा हो जाएगा। बीटा इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन एंगल, बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ जो है वो फिक्स रहेगा अगर हमारा एंगल कोई फिक्स है, कोई फिक्स एंगल। लेकिन एंगल अगर आप चेंज करेंगे तो बीटा की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, यानी थिकनेस आपकी चेंज होती जाएगी। तो ये हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी आपको बताना चाहूँगा कि क्या फीचर होता है वेज शेप फिल्म इंटरफेरेंस का। तो सबसे पहला फीचर ये है कि एपेक्स पे ये डार्क होता है, एपेक्स पे क्या होता है, डार्क होता है फ्रिंज। क्यों डार्क होता है, देखिए जब भाई यहाँ पे एपेक्स मतलब कोने पे, जब कोने पे लाइट आपकी गिरेगी तो यहाँ पे थिकनेस क्या है, T इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई थिकनेस नहीं है, तो थिकनेस है ही नहीं, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिंज क्या हो जाएगा, वो हमें डार्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डार्क। क्यों डार्क मिल जाएगा, क्योंकि केस आप जान सकते हैं, यहाँ पे इसको रखेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। भाई 2 म्यू T2 इज इक्वल टू m+1 लेमडा है, यहाँ पे 2 म्यू T इसको रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए फ्रिंज जो है एपेक्स पे वो क्या मिल जाएगा, डार्क मिल जाएगा।
फ्रिंज आर स्ट्रेट एंड पैरेलल, फ्रिंज जो है वो स्ट्रेट होंगे और पैरेलल होंगे एक दूसरे के। फ्रिंजेस इक्वी डिस्टेंट होंगे, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पे होंगे। फ्रिंजेस जो होंगे इक्वल थिकनेस के होंगे, सारे के सारे फ्रिंजेस इक्वल थिकनेस के होंगे। ये सारे केसेस आपको समझना होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।